जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सीआरपीएफ में अगर भर्ती लेते हैं तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी, कौन कौन से अलाउंसेज लगेंगे, आप सभी के मन में डाउट रहता है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी के लिए इच्छुक है तो ये सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सभी A to Z बताएंगे कि कौन कौन से अलाउंसेज लगते हैं अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर सीआरपीएफ में आप भर्ती होते हैं तो ये आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो है। तो इसमें सब कुछ हम बताएंगे कौन कौन से अलाउंसेज लगते हैं और कितनी आपकी ग्रॉस पे आती है और कितनी नेट पे पड़ती है आपके अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये सैलरी स्लिप प्रूफ के तौर पे हम दिखाएंगे और ये है अक्टूबर 2025 का। तो ये देखिए 2024 के ये जो भर्ती हुए हैं उनका है, तो एससी मिनिस्ट्रियल का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले तो हेड कांस्टेबल में भर्ती होइएगा तो 25,500 है इसका। यहाँ पे 26,300 जो दिखा रहे हैं, एक इंक्रीमेंट इनमें लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि 24 की भर्ती है और 25 चल रहा है तो अभी इंक्रीमेंट लग गया है एक। आप लोग भी भर्ती होइएगा तो 25,500 पे आपका भर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपका राशन मनी मिलेगा। ये तो जैसे भी राशन मनी रहता है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो जितना सबका बराबर होता है। ठीक है, तो जब तक एससी में रहेंगे मिनिस्ट्रियल में, एससी में रहेंगे तो आपका 4651 अगर कुछ टाइम के बाद में 1 साल के बाद में बढ़ता है, 48 हो जाता है, तो 4850 कुछ भी होता है तो वो भी बढ़ेगा, सबका बराबर रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ड्यूटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कम ड्यूटी है तो कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ही रहता। फिर आ जाता है रिक्स अलाउंस। देखिए रिक्स अलाउंस फ्लक्चुएट होते रहेगा। ये जैसे हैं कि इनका या तो छत्तीसगढ़ में रहेंगे या श्रीनगर में रहेंगे, ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर हार्ड है वहाँ पर थोड़ा रिक्स अलाउंस रहता है 21,625, और थोड़ा सा मीडियम में रहेगा तो 12,325 से 625 ऐसे कुछ करके है, और उसके नीचे आ जाएगा आपका 9,700। ठीक है, और उसके अगर ज़्यादा ही प्लेन में रहेंगे, सिटी में रहेंगे तो वहाँ पे नो अलाउंस। तो उस हिसाब से आपका रिक्स अलाउंस भी फैक्टर करता है आपके सैलरी के इंक्रीज करने में। और आ जाता है HRA। ये तो आपके घर के हिसाब से है कि आप सिटी में रहते हैं या घर गांव में है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर एक्स क्लास की है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 30% का, वाई का है तो 18%, और जेड क्लास का है जैसे गांव वगैरह में रहता है तो 10% हो जाएगा। तो ये 10% ही लगा है 2630 रुपये। फिर आ जाते हैं डियरनेस अलाउंस। डीए होता है महंगाई भत्ता, तो ये जैसे चल रहा है अभी 58%, उसी हिसाब से 15,254 लगा हुआ है। ये जैसे जैसे रहेगा मार्केट, जैसे गवर्नमेंट देगा डीए तो सबको बराबर ही लगता है, बेसिक पे लगता है ये। ठीक है, बेसिक पे का 58% है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करने से आएगा। जैसे डीए का एरियर इनका आया हुआ है, जो कि बकाया होगा, नहीं आया होगा डीए का एरियर, तो ये 2,367 रुपये आया है। हेयर कटिंग का 56 रुपये और सॉफ्ट टॉयलेट का 56 रुपये। रम अलाउंस 310 रुपये मिलता है। रम अलाउंस भी चेंज होते रहता है लोकेशन के हिसाब से, जिस लोकेशन में जिस रेट से मिलता है कैंटीन में उसी हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इनका ग्रोस पे कितना बन रहा है। देखिए ग्रोस पे 76,624 बन रहा है, 76,624 रुपये। और डिडक्शन देख लेते हैं कौन कौन सा डिडक्शन हो रहा। यहाँ पर देखिए एनपीएस, जीपीएफ या डीसीपीएस जो बता रहा है सब्सक्रिप्शन, ये है एनपीएस। ये कट रहा 4155, जो कि 10% होता है बेसिक पे का। इसे ही लमसम में 10% या 14% जो भी रहता है। एक सेकेंड, और यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद में जीपीएफ का एरियर जो नहीं काटा है तो अभी काट लिया। ठीक है, 237 रुपये। और CGE GIS 30 रुपये कट रहा है। उसके बाद में आ जाते हैं
टोटल गवर्नमेंट का डिडक्शन हो रहा 4422। और यहाँ पर देखिए आरपीएस फंड जो काटता है, आरपीएस रेजिमेंटल फंड होता है, और सेंट्रल वेलफेयर फंड 100 रुपये कट रहा है, वेलफेयर फंड 100 रुपीज़ कट रहा है, और टोटल इस पर 700 कट रहा है। तो टोटल डिडक्शन करने के बाद, ठीक है, नेट अमाउंट इनका पड़ रहा है 71,502, 71,502 रुपये। तो ये रहा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सैलरी स्लिप, और उनके कौन कौन से अलाउंसेज लग रहे वो सारे डिटेल में आपको बता दिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप के हिसाब से। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर मदद किया होगा, आप जो जानकारी लेना चाहते थे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और आशा है कि आपकी जानकारी मिल गई होंगी जो खोज रहे थे। ठीक है दोस्तों।